नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए एसएससी CHSL 3 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट में मैथ के जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं। तो वैसे स्टूडेंट जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हो। प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन पूछे गए, जिसमें एक मार्क प्राइस से क्वेश्चन पूछा गया है। टाइम एंड डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन पूछे गए। टाइम एंड वर्क से भी आपके एक क्वेश्चन देखने को मिले। SI CI से एक क्वेश्चन मिले। एवरेज से एक क्वेश्चन मिले। ट्रिगोनोमेट्री से 2 क्वेश्चन पूछे गए। एलजेब्रा से x³ + y³ + z³ - 3xyz इस फॉर्मूला पे क्वेश्चन पूछे गए, जहाँ पर x + y + z का वैल्यू 0 दे रखा था। ज्योमेट्री से सर्कल से भर के क्वेश्चन पूछे जा रहे। मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन पूछे गए, वो भी आसान वाला। DI से आपके एग्जामिनेशन में 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले। नंबर सिस्टम से 2 क्वेश्चन देखने को मिले। तो आइए देखते कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। देखिए, 2 शंकु के ऊंचाइयों का रेशियो दे रखा है। ऊंचाई मतलब H1:H2 दे रखा है 5:3। उनके रेडियस का अनुपात दे रखा है 6:5। तो उनके आयतन का क्या अनुपात होगा, मतलब V1:V2 क्या होगा। तो आयतन का अनुपात होता है रेडियस 1² × H1 R2² × H2। तो रेडियस 1 का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर कीजिए 36 × 5 5 का स्क्वायर यानी 5 × 5 × 3। 5 से 5 कट गया, ये 3 इस 36 को काटेगा 12 बार में। उनके वॉल्यूम का जो अनुपात होगा वो 12:5 होगा। ऑप्शन जो भी दे रखा होगा आप उसे टिक मार सकते थे। देखिए, बोल रहा है यदि किसी संख्या 512 को, ठीक है, यदि किसी संख्या को 512 से विभाजित किया जाता है, तो मान लिया संख्या x है, उसको 512 से विभाजित कर रहे हैं, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 67। इसी सेम संख्या को 32 से विभाजित किया जाएगा तो रिमाइंडर क्या होगा। तो 32 512 का फैक्टर है, तो रिमाइंडर 67 को हम 32 से डिवाइड कर देंगे तो 32 दूनी 64। रिमाइंडर बच कर आ जाएगा 3, क्योंकि 67 में 64 चला गया तो रिमाइंडर हो गया 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति 200 किलोमीटर की दूरी को 4 घंटे में पूरा करता है। वह 20 किलोमीटर/आवर की स्पीड से 3 घंटा चलता है, तो बची हुई दूरी को किस स्पीड से उसे दिए गए समय में कंप्लीट करेगा। तो देखिए, 240 किलोमीटर का दूरी का बात हुआ था जो वो 4 घंटे में करता है। अब 20 किलोमीटर/आवर की स्पीड से 3 घंटा चला, तो टोटल की डिस्टेंस कितना चला 60 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कवर करना था 240 किलोमीटर। 60 किलोमीटर कंप्लीट किया तो बचा कितना डिस्टेंस 180 किलोमीटर। टाइम था 4 घंटे का, 3 घंटा समय लगा दिया 60 किलोमीटर कंप्लीट करने में, तो बचे हुए 1 घंटे में वो किस स्पीड से जाएगा, तो 180 किलोमीटर/आवर की स्पीड से जाएगा। तब बचे हुए 1 घंटे में वो 180 किलोमीटर की दूरी को कवर करेगा। देखिए, 2 गोली की त्रिज्या का अनुपात दे रखा है, तो उनका आयतन, तो गोली एक्चुअली स्फीयर होगा, गोली स्फीयर होगा, तो स्फीयर का जो आयतन का जो अनुपात होता है वो उसके रेडियस के क्यूब के अनुपात के बराबर होता है। तो 1:3 का क्यूब 3 × 9 = 27, तो उनके आयतन का जो अनुपात होगा 1:27 होगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व tan A + cot A × cos A - sin A × sec A - cos A। देखिए, यहाँ पे tan A + cot A, तो ये हो गया sin² A + cos² A/1/sin A × cos A। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 1/sin A × cos A। यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ऊपर में 1 - sin² A/sin A। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा sec A - cos A, तो 1/cos A - cos A यानी 1 - cos² A/cos A। ठीक है, नीचे हो गया sin² A × cos² A। ऊपर हो गया 1 - sin² A cos² A। यहाँ पे 1 - cos² A sin² A, और नीचे भी हो गया sin A × sin A sin² A × cos A × cos A cos² A। cos² A से cos² कट गया, sin² A से sin² कट गया, बचा 1। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, देखने में बहुत कैलकुलेटिव लगेगा लेकिन बेहद ही आसान क्वेश्चन है। एक और ट्रिगो का क्वेश्चन पूछा गया, sin 570 डिग्री। तो sin 570 मतलब 3 × 180 डिग्री + 18 × 54 + 30।
तो ये बेसिकली हो गया साइन 180 प्लस 30 डिग्री, ठीक है। तो साइन 180 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है, तो साइन 180 प्लस थीटा साइन ही थीटा होता है, और 180 से ज़्यादा थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा नेगेटिव होता है, यानी माइनस साइन 30, 30 का वैल्यू 1/2 थी, यानी -1/2 इसका सही उत्तर होगा। देखिए, कोई धन 5% की दर से 4 वर्षों में 24,000 हो जाता है, तो मूलधन क्या है, तो मूलधन क्या है। देखिए, अमाउंट यहाँ दे रखा है 24,000, अमाउंट यहाँ दे रखा है 24,000, तो यहाँ पर हम प्रिंसिपल मान लेते हैं P, तो ऐसा ही कितना होगा, P गुना 5 गुना 4/100, ठीक है। तो ये 5 20, इसको काटेगा 20 5 बार में, तो यानी ऐसा ही हमको पता चल गया P/5। प्रिंसिपल आपका P है और इसी का वैल्यू आपको दे रखा है 24,000, ठीक है। तो P/5 प्लस P, तो मतलब 6P/5, इसी का वैल्यू हो गया 24,000। ये 6 इसको काटेगा 4,000 बार में, 4,000 गुना 5 हो गया, तो प्रिंसिपल पता चल गया 20,000 रुपया, प्रिंसिपल पता चल गया आपका 20,000 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक चुनाव में एक प्रत्याशी को 78% वोट मिलता है, तो वह 448 वोट से जीत जाता है, तो वोटर की संख्या कितनी थी। देखिए, एक इलेक्शन हुआ, ठीक है, उसमें 78% वोट विनिंग कैंडिडेट को मिलता है, तो 22% वोट हारे हुए कैंडिडेट को मिलता है। तो यहाँ पर ये जो जीता हुआ कैंडिडेट है वो हारे हुए कैंडिडेट से कितना अधिक वोट लाता है, तो 8 में से 2 गया 6, 7 में से 2 गया 5, और ये 56 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 448, 8×48 4 बार में कटेगा, तो 1 यूनिट का वैल्यू निकल के आ गया 8। टोटल वोटर थे 100, 100 का 78%, यानी 78 यूनिट जीतने वाला लाता है और हारने वाला 22 यूनिट लाता है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 8, तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 गुना 8, मतलब 800 वोटर थे, जिसमें से जीतने वाला कैंडिडेट 78% वोट लाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज में पी क्यू और क्यू आर भुजा पर पी क्यू और क्यू आर भुजा पर एस और टी दो बिंदु इस प्रकार है कि एस टी भुजा को मिला दिया जाता है, और एक लाइन यहाँ पे छूट गया है, एस टी जो है ना समानांतर था क्यू आर के, एस टी समानांतर था क्यू आर, एस टी भुजा त्रिभुज पी क्यू आर को 2 बराबर भागों में बांटता है। अभी एस टी पैरेलल है क्यू आर के और ये 2 बराबर भागों में बांटता है, तो ये 1 यूनिट होगा, तो ये भी 1 यूनिट होगा, यानी ट्रायंगल पी एस टी का एरिया 1 यूनिट है, क्वाड्रिलेटरल एस टी आर क्यू का एरिया 1 यूनिट है, तो ट्रायंगल पी क्यू आर का एरिया कितना होगा, ट्रायंगल पी क्यू आर का एरिया 2 यूनिट, तो इसका एरिया 1 यूनिट है, तो इसका साइड कितना होगा 1, इस टोटल ट्रायंगल का एरिया 2 यूनिट है, तो पी क्यू साइड होगा √2 यूनिट, क्या होगा √2 यूनिट। हमको पता है कि जो त्रिभुज, अगर 2 त्रिभुज आपस में समरूप हो जाते हैं, थेल्स थ्योरम लग रहा है, तो यहाँ पे समरूप होगा, जब समरूप हो जाता है तो उनकी भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है, और उनका जो एरिया होता है उनकी संगत भुजाओं का अनुपात का स्क्वायर होता है। तो यानी यहाँ से हमको पी क्यू पता चल गया √2 और एस पी पता है 1, तो यहाँ से एस क्यू कितना हो जाएगा, √2 में से 1 को घटा देंगे तो √2 - 1, तो पूछ रहा है पी एस इज टू एस क्यू, पी एस है आपका 1 और एस क्यू है आपका √2 - 1, यानी इसका सही उत्तर होगा 1:√2 - 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वृत्त से क्वेश्चन था, ठीक है, उसका फिगर बना देते हैं। क्वेश्चन क्या था, एक सर्कल है, ठीक है, ये कल ही रात को आप सभी स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन कराए थे और आपको बोले थे कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे। ये पी एस आपका दे रखा था 12, ठीक है, और यहाँ से यहाँ की इसको ये पी, इसको एस मान लेते हैं और इसको क्यू मान लेते हैं, इसको आर मान लेते हैं, और यहाँ से यहाँ की दूरी दे रखा है 6 और ये दे रखा है एक्स, तो यहाँ से होता है पी एस स्क्वायर, यानी 12 × 12 बराबर पी क्यू 6 गुना, इसको पी आर को हम मान लेते हैं टोटल वाई, तो ये 6 दूनी 12 हो गया, तो वाई का वैल्यू हो गया 12 × 2 24। सेम डाटा वाला क्वेश्चन कल रात को कराए थे, सेम डाटा वाला क्वेश्चन, अगर आपको बिलीव नहीं है तो आप जाकर देख सकते हैं, जो मैं आपको
क्वेश्चन कराया था कि ज्योमेट्री के सर्कल से जो मैं टोटल 6 क्वेश्चन कराया था कि 1 जुलाई और 2 जुलाई को क्या क्या पूछे, उसमें ये क्वेश्चन मैं आपको कराया था हूबहू सेम डाटा। विश्वास नहीं है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देते, आप जाकर देख सकते हो। उसका जो आखिरी क्वेश्चन था ना, उसमें ये क्वेश्चन मैंने कराया है कि नहीं कराया। तो यहाँ पर y हमको पता चल गया 24, मतलब ये टोटल लेंथ हो गया 24। तो यहाँ से यहाँ की दूरी 6 है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी क्या हो जाएगी, 18 cm हो जाएगी। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चन है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।